अंधेरी रात में पूरा गांव एक रहस्यमय खौफ में डूबा हुआ था। हर घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक स्त्री अपने हाथों में लालटेन पकड़कर अपने घर की ओर जा रही थी। उसके चेहरे का डर किसी बड़ी अनहोनी को बता रहा था। कहीं वो ना आ जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है और गला भी सूख रहा है। जल्दी जल्दी पैर चलाने होंगे। उस स्त्री ने अपनी चाल तेज कर दी। ना जाने उसे किसके आने का डर सता रहा था, लेकिन सच में वह बहुत डरी हुई थी। कौन है मेरे सामने आओ। देखो, अगर कोई मजाक कर रहा है तो चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पीछे का सन्नाटा उसके दिल में डर बना रहा था। काव्या ने आगे की ओर चलना शुरू किया। वह अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ा रही थी। काव्या के पीछे एक अजीब सा काला साया चल रहा था। काव्या को उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। हे भगवान, मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस भयानक साये को देखकर तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं क्या करूं? काव्या का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके पीछे से आने वाली चलने की आवाज और भी बढ़ती जा रही थी। काव्या ने हिम्मत की और पीछे देखा। कौन है? तभी काव्या की नजर पेड़ के पीछे एक साये पर पड़ी, जिसकी आकृति बहुत अजीब थी। उसके सर पर बड़े बड़े सिंग थे और उसे देखकर काव्या पूरी तरह से घबरा गई और भागने लगी। पसीने से भीगी काव्या भागते हुए अपने घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपना दरवाजा बंद किया और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। अरे क्या हुआ भाग्यवान, इतना घबरा क्यों रही हो? किसी भूत को देख लिया क्या? मैंने उसे देखा। उसका भयानक रूप देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। उसे देखा? अरे किसे देखा तुमने? जरा ठीक से बताओ। मैंने भैरवी को देखा। उसने मेरा पीछा किया। अंधेरे में उसकी चमकती आंखें देखकर मुझे मेरी मौत दिखाई देने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। भैरवी का नाम सुनकर सतीश के चेहरे पर मातम छा गया और उसकी जुबान चिपकने लगी। क्या भैरवी? भाग्यवान, तुम्हारा वहम होगा। भैरवी जैसा कोई नहीं। तुमने जरूर किसी जानवर को देखा होगा। अब सो जाओ। वो वही थी। मैंने उसे ठीक से देखा। उसकी खौफनाक आकृति मैं कभी नहीं भूल सकती। काव्या तेजी से अंदर कमरे में गई और एक लाल धागा लेकर आई और दरवाजे पर बांध दिया। कुछ भी हो जाए, चाहे बाहर कोई भी हो, लेकिन दरवाजा मत खोलना। अगर मेरी आवाज हो तब भी नहीं। आधी रात को अचानक सतीश को बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे इतनी रात को कौन रो रहा है? अगर काव्या को जगाया तो वो मुझे बाहर नहीं जाने देगी। हो सकता है कोई मुसीबत में हो। सतीश उठा और दरवाजे के पास जाकर उसने वह लाल धागा हटा दिया। अरे कोई भी तो नहीं है। फिर रोने की आवाज किसकी थी? लगता है मेरा वहम होगा। तभी दूर झाड़ियां हिलने लगी। सतीश झाड़ियों की ओर गया और जब उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा सामने एक बेहद डरावनी स्त्री खड़ी थी, जिसके सर पे बड़े बड़े सिंग थे। अरे नहीं, ये तो वही है। सतीश भागता हुआ जल्दी से अपने घर में गया और दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ जी? आप बाहर क्यों गए थे? मैंने आपको मना किया था ना। तभी कोई जोर से उनका दरवाजा खटखटाता है। अरे काव्या, अब क्या होगा? लगता है वो आ गई है।
अब हम दोनों नहीं बचेंगे। अरे जी, आपने मेरी बात नहीं मानी और लाल धागा हटा दिया। तभी दरवाजा खुला और घुटनों पर चलकर एक स्त्री अंदर आई। वो दिखने में बेहद डरावनी थी। काव्या और सतीश उसे देखकर कांपने लगे। तभी गांव की शांति में उन दोनों की चीखने की आवाज गूंज उठी। दूर शहर में पृथ्वी अपनी पत्नी वर्षा और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उन दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। एक दिन अरे ये मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? ये गुफा तो बहुत डरावनी है। मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? कोई है? मेरी मदद करो। तभी गुफा की गहराई में से वर्षा को आवाज आई। वर्षा, मेरी मदद करो, मुझे आज़ाद करो वर्षा। मैं वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आओ वर्षा, मुझे आज़ाद करो। कौन है आप और मेरा नाम कैसे जानती हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर हो क्या रहा है? मुझे बताइए, आप कौन हैं? मेरे पास आओ वर्षा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हारा और मेरा एक खास रिश्ता है। मेरे पास आओ। वर्षा आवाज के पीछे पीछे गुफा की गहराई में चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था। वर्षा आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। हे भगवान, आखिर है कौन जो मुझे आवाज दे रहा है और उससे मेरा क्या रिश्ता है? कुछ देर चलने के बाद वर्षा को एक दरवाजा दिखाई दिया और उसने उस दरवाजे को खोल दिया और अंदर चली गई। अरे ये क्या है? हे भगवान, आज फिर वही भयानक सपना। आखिर वो सपना मुझे क्यों आता है? वर्षा फिर से सो गई और अगली सुबह उसने सारी बात अपनी सास को बता दी। बेटा, ये तो नहीं पता तुझे एक ही सपना बार बार क्यों आता है, लेकिन हाँ, मैं तुझे पृथ्वी के साथ हमारी कुल देवी के मंदिर भेज देती हूँ। हमारी देवी सब ठीक कर देंगी। कुल देवी? हमारी कुल देवी का क्या नाम है माँ जी? भैरवी। भैरवी नाम है हमारी कुल देवी का। तुम दोनों अभी ही चले जाओ। पर माँ, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकता। अरे काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले तू बहू को देवी के दर्शन करवा के ला। पृथ्वी और वर्षा निकल पड़ते हैं हस्तना गांव की ओर। अरे जी, क्या आप भी पहली बार मंदिर जा रहे हैं? नहीं वर्षा, जब मैं 5 वर्ष का था तब मैं पिताजी के साथ आया था और जब से लेकर अब मौका मिला है। वह दोनों बात करते करते सफर कर रहे थे। वो नहीं जानते थे वो एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से लौटना नामुमकिन है। अरे जी, सुबह से शाम हो गई है लेकिन अभी तक हम नहीं पहुँचे हैं। और कितनी दूर है मंदिर? मुझे तो इस सुनसान रास्ते पर बहुत डर लग रहा है। अरे वर्षा, कैसा डर? मैं हूं ना, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा और वक्त लगेगा। तभी एक पक्षी उनकी कार से टकरा गया और कार का संतुलन बिगड़ गया। कार जाकर एक पेड़ से टकरा गई। अरे वर्षा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं आपको तो नहीं लगी? हे भगवान, अब हम इतनी रात में यहाँ कैसे रुक सकते हैं? वर्षा, चलो हम पैदल आगे चलते हैं, आसपास कोई ना कोई घर जरूर होगा। दोनों सुनसान रास्ते से गांव की ओर जाने लगे। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था और जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी उन्हें सामने एक झोपड़ी दिखाई दी। वो दोनों झोपड़ी के पास गए। अरे कोई है? सुनिए, क्या कोई यहाँ रहता है? कुछ देर बाद एक डरावनी बुढ़िया झोपड़ी के बाहर आई और उन्हें देखकर एक अजीब सी मुस्कान देने लगी। सुनिए माँ जी, हम शहर से यहाँ अपनी कुलदेवी के दर्शन करने आए हैं, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। अब हमें रुकने के लिए कोई घर चाहिए। क्या आज के लिए हम यहाँ रुक सकते हैं? आ तो गए हो लेकिन वापस नहीं जा पाओगे। अब तुम्हें यहीं रहना होगा। क्या यहीं रहना होगा? माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम यहाँ रुक सकते हैं या नहीं?
जरूर रुक सकते हो, लेकिन अगर आधी रात को वो तेरी पत्नी को ले गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे कौन ले जाएगा मेरी पत्नी को? माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे जी चलिए यहाँ से, ये बुढ़िया मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। जिसके बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उन्हें गांव में जाने का रास्ता नहीं पता था, वो तो बस इधर उधर भटक रहे थे। अरे जी, हम कब से इधर उधर भटक रहे हैं। चलिए कार में जाकर बैठ जाते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई दी जिसने अजीब कपड़े पहने हुए थे। देखो वर्षा, वहाँ एक बच्ची है, वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? चलो उसके पास चलते हैं। वह दोनों उस बच्ची के पास जाने लगे, लेकिन उन्हें देख वह बच्ची आगे बढ़ गई। अरे रुको बेटा रुको, हमारे लिए तो रुको, कहाँ जा रही हो? वह लड़की नहीं रुकी और रास्ते बदल बदल कर चली गई। उसके पीछे पीछे पृथ्वी और वर्षा भी जा रहे थे। कुछ देर के बाद वह दोनों उसका पीछा करते हुए गांव में पहुंचे। अरे वाह, ये बच्ची तो हमें गांव के अंदर ले आई। अरे रुको तो बेटा, जरा हमारे पास आओ। कौन हो तुम दोनों और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने मुड़कर देखा, सामने एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ खड़ा था। अरे आप कौन है? मैं इसी गांव में रहता हूँ। ये बताओ तुम दोनों कौन हो और किसे बुला रहे थे? हम दोनों शहर से अपनी कुलदेवी के दर्शन करने आए थे, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें यहाँ आना पड़ा। ये बताओ, यहाँ आने का रास्ता तुम दोनों को कैसे पता चला? यह गांव बहुत रहस्यमयी है, यहाँ आने और जाने का रास्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता। तुम दोनों कैसे आए? हमें यहाँ वो बच्ची लेकर आई। अरे अब कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। इस गांव में कोई बच्ची नहीं रहती। वैसे कौन सी है तुम्हारी कुलदेवी? हमारी कुलदेवी का नाम है भैरवी। भैरवी का नाम सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति की सांसें अटक गईं और वो डरते हुए बोला कि क्या बेटा, वो देवी नहीं, उसके बारे में जान जाओगे तो कांप जाओगे। खैर जाने दो, पास ही में मेरा घर है, तुम आज रात वहीं रुक जाना, चलो मेरे साथ। वह बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों को पास ही में अपनी झोपड़ी के पास ले जाता है। यह है मेरा घर, आज रात तुम यहीं रुक सकते हो, लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, कुछ भी हो जाए अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अच्छा हुआ हमें वो बूढ़े काका मिल गए, वरना हम इतनी रात को कहाँ जाते। लेकिन मुझे तो अभी भी उसी बच्ची की चिंता हो रही है, वो तो अभी भी गांव में घूम रही होगी। हाँ वर्षा, पर वो बच्ची आंखों के सामने से गायब हो गई। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। पृथ्वी दरवाजे के पास गया और दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि बाहर वही बूढ़े काका खड़े थे। क्या हुआ काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने एक लाल धागा निकाला और बोला, ये लो, इसे सोने से पहले दरवाजे पर बांध देना, और जो भी हो जाए अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना और इसे भी दरवाजे से मत हटाना, फिर चाहे दरवाजे के बाहर कोई भी हो। अरे काका, आप बहुत देर से कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। आखिर ये तो बताइए, मेरी पत्नी को किससे खतरा है? बेटा, ये गांव रहस्यमयी है। इस गांव में तुम्हें जवान स्त्री नहीं मिलेगी, सिर्फ बूढ़ी स्त्री ही मिलेगी। ऐसा क्यों है ये तुम नहीं समझ पाओगे। इस गांव की सच्चाई कोई नहीं जान पाया। इतना कहने के बाद वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और पृथ्वी घर के अंदर चला गया। क्या हुआ जी, वो बूढ़े काका क्या कह रहे थे? कुछ नहीं कह रहे थे, बस वो तो एक लाल धागा देकर गए हैं। उन्होंने कहा इसे सोने से पहले दरवाजे पर बांध देना और सुबह होने से पहले मत खोलना। ऐसा क्यों? हम तो नहीं बांधेंगे। ये गांव वाले भी बहुत अजीब बातें करते हैं, और वैसे भी इन काका की मानसिक स्थिति मुझे ठीक नहीं लगती। अरे वर्षा, हमारा क्या जाता है, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। हम इसे दरवाजे पर बांध देंगे। पृथ्वी ने दरवाजे पर धागा बांध दिया और दोनों सोने चले गए। आधी रात को अचानक उन दोनों को एक स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। अरे वर्षा, तुमने सुना? किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही है। लगता है कोई मुसीबत में है। हाँ जी,
आवाज तो मुझे भी आ रही है, पर इतनी रात को रो कौन रहा है? तुम यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ, और यहाँ से बाहर मत जाना। नहीं जी, इतनी रात को आप बाहर मत जाइए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, रहने दीजिए। अरे वर्षा, कुछ नहीं होगा मुझे, बस मेरा इंतजार करना। इतना कहकर पृथ्वी दरवाजे के पास गया और वह लाल धागा हटा दिया। अरे कौन है, कौन है? अगर कोई मुसीबत में है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शायद कोई नहीं है, जानवर होगा, लौट जाता हूँ। तभी पृथ्वी को झोपड़ी से वर्षा के चिल्लाने की आवाज आई। वो भागता हुआ अंदर पहुंचा और देखा वहां वर्षा नहीं थी। पृथ्वी बहुत घबरा गया। अरे वर्षा, वर्षा तुम कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? काका को बताना हो। पृथ्वी जल्दी जल्दी काका के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना दरवाजा खोलने को। और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अरे काका, वर्षा खो गई है। मैंने उसे हर जगह देख लिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। क्या मूर्ख, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया था अपनी पत्नी को अकेला मत छोड़ना। फिर तुम बाहर क्या करने गए थे? तुमने लाल धागा बांधा था कि नहीं? धागा बांध दिया था काका, लेकिन रात को किसी के रोने की आवाज आई और मैं उसे सुनकर बाहर चला गया। जब लौटकर देखा तो वर्षा नहीं थी। अरे तुम शहर के लोग क्या जानो इस गांव के रहस्य के बारे में? तुम 4 किताबें क्या पढ़ ली हैं? अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगे हो। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। काका, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को ढूंढने में मदद कीजिए। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम यहीं रुको, मैं अभी लालटेन लेकर आता हूँ। बूढ़ा व्यक्ति अंदर गया और लालटेन लेकर आया। दोनों पूरे गांव में वर्षा को ढूंढने लगे। अरे काका, वर्षा मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने पूरे गांव में देख लिया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। हमें ना चाहते हुए भी मौत की दुनिया में कदम रखना होगा। मौत की दुनिया? ये कौन सी जगह है काका? मुझे ठीक से समझाइए। इस गांव के जंगलों को पूरा गांव मौत की दुनिया के नाम से जानता है। आज तक जो भी वहां गया है वापस नहीं आया। उस जंगल की कहानी से सब कांपते हैं। उस जंगल में कौन रहता है ये सब भली बात ही जानते हैं। दोनों जंगल की ओर जाने लगे। चारों ओर जानवरों की रोने की आवाज आ रही थी और अंधेरा ही अंधेरा था। बेटा, अगर वो तुम्हारी पत्नी को ले गई है तो नहीं तो तुम्हारी पत्नी नहीं मिल पाएगी। अगर भगवान की कृपा होगी तो जरूर तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी। दोनों जंगल की सीमा तक पहुंचे। पृथ्वी तो जंगल के अंदर चला गया, लेकिन बूढ़े काका के पैर कांप रहे थे। वो सीमा पर ही रुक गए। अरे क्या हुआ काका? आइए ना, रुक क्यों गए? जल्दी चलिए काका, हमें वर्षा को भी तो ढूंढना है। वो बेटा, मेरे पैर कांप रहे हैं जंगल की सीमा को नागने से। अब क्या करूं? हिम्मत तो रखनी होगी, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने कांपते पैरों से जंगल की सीमा नांग दी और दोनों जंगल के अंदर चले गए। काका, मुझे बताइए, आखिर इस जंगल में रहता कौन है जिसके बारे में सोचकर आपके हाथ पैर कांप रहे हैं? क्या वो कोई खूंखार जानवर है? नहीं बेटा, जानवरों से कैसा डर? अगर वो मिल भी जाए तो सिर्फ प्राण ही ले सकते हैं, लेकिन जिससे मैं डर रहा हूँ वो तो आत्मा को भी कांपने पर मजबूर कर देती है। उसका नाम लेने से भी डर लगता है। उसका नाम बताइए काका, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो है कौन। वो है भैरवी। बूढ़े काका के मुंह से निकलते ही पूरे जंगल में सन्नाटा सा छा गया। पेड़ हिलने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। बेटा भाग, वो आ रही है। पृथ्वी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन पहली बार उसके दिल में किसी के लिए डर बन गया था। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगे। वो भागते भागते एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वर्षा, ओ वर्षा, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? दोनों ने वर्षा को बहुत ढूंढा, लेकिन जंगल के काफी अंदर जाने के बाद भी वर्षा का कोई पता नहीं चला।
बेटा, हमने जंगल का पहला हिस्सा तो देख लिया। यहाँ तुम्हारी पत्नी नहीं है, लेकिन अब हमें जंगल के अंदर जाना होगा। शायद आगे तुम्हारी पत्नी मिल जाए। और हाँ, अगर हम बिछड़ जाएं तो नदी को ढूंढना और उसके किनारे होकर अपने घर जाना। दोनों जंगल के अंदर चले गए, लेकिन कुछ देर बाद बूढ़े काका की आवाज आना बंद हो गई। काका, अरे काका कहाँ चले गए? अभी कुछ देर पहले तो यहीं थे, फिर कहाँ चले गए? तभी पृथ्वी को दूर झाड़ियों के पास एक बच्ची दिखाई दी। ये वही बच्ची थी जो उन्हें गांव में लेकर आई थी। बेटा, कौन हो तुम? इतने घने जंगल में अकेली मत घूमो, मेरे पास आओ। वह बच्ची भी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। पृथ्वी भी उसका पीछा करने लगा। अरे बेटा रुको, कहीं मत जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो। पृथ्वी उसका पीछा करते करते जंगल के एक रहस्यमय जगह पर आ गया, लेकिन सामने का दृश्य देख उसके हाथ पैर कांपने लगे। सामने एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था, जिसके नीचे बूढ़े काका की लाश पड़ी थी। उनका शरीर सफेद पड़ चुका था। काका, ये क्या हुआ? हे भगवान, इतनी दर्दनाक मौत। इतना कहकर पृथ्वी बेहोश हो गया। अगले दिन जब पृथ्वी ने आंखें खोली तो खुद को एक कमरे में पाया। वो उठा और अपनी आंखें मीचने लगा। आखिर होश आ ही गया तुम्हें। कौन हो तुम और जंगल के इतने अंदर क्या करने गए थे? तुम हमें पेड़ के नीचे मिले। मैं अपनी पत्नी के साथ शहर से यहाँ कुलदेवी के दर्शन करने आया था, लेकिन मेरी पत्नी गायब हो गई। मैं उसी को ढूंढने जंगल गया था। वो काका कैसे हैं? वो बूढ़े काका मर चुके हैं। वैसे तुम कौन सी कुलदेवी के दर्शन करने आए थे? हम यहाँ भैरवी माँ के दर्शन करने आए थे। भैरवी का नाम सुनकर सरपंच डर गया और बोला, क्या भैरवी? बेटा, वो देवी नहीं है, लौट जाओ, क्योंकि जिसे तुम देवी समझ रहे हो वो बहुत भयानक पिशाचनी है जो एक श्राप से जन्मी है। नहीं, मैं अपनी पत्नी को ढूंढे बिना नहीं जाऊंगा। मुझे बताइए, मैं उसे कैसे ढूंढूं? इसका जवाब तो पूरे गांव के पास नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी को सच में ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से कोसों दूर एक चट्टान है। उसी चट्टान के अंदर एक बाबा जी अपनी तपस्या कर रहे हैं, वही तुम्हारी मदद कर पाएंगे। जाओ। ठीक है, मैं अभी ही जाऊंगा, बस आप मुझे वहां जाने का मार्ग बता दीजिए। सरपंच ने पृथ्वी को रास्ता बता दिया और पृथ्वी बाबा की ओर जाने लगा। आखिर कौन है भैरवी, देवी या पिशाचनी, और क्या है इस जंगल की कहानी? इस गांव में एक भी स्त्री क्यों नहीं है? ये सारे सवाल मेरे दिमाग को पागल कर रहे हैं। मेरी पत्नी मिल जाए, फिर मैं इन सारे सवालों का जवाब ढूंढूंगा। पृथ्वी चलता रहा। उसे चलते चलते शाम हो गई और फिर सुबह, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका। वह थकने के बाद एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा और जागने के बाद फिर से चलने लगा। और 2 दिन लगातार चलने के बाद पृथ्वी बाबा की गुफा तक पहुंच ही गया। बाबा जी प्रणाम। मैं यहाँ अपनी पत्नी को ढूंढने आया हूँ। उसके बिना मैं घर भी नहीं लौट सकता। मुझे जानना है, भैरवी आखिर है कौन, पिशाचनी या देवी? और अगर वो देवी है तो गांव वालों को क्यों मारती है? बेटा, इन सवालों के जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें राजा प्रताप के महल में मिलेगा। राजा प्रताप का महल? पर उस महल में ऐसा है क्या? उस महल में भैरवी के पूरे जीवन काल का सच है। आज तक उसे कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जो उस महल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। मैं जाऊंगा वहाँ और सारा सच जानूंगा। मुझे मेरी पत्नी को ढूंढना है। तो ठीक है, जाओ। महल के अंदर एक बड़ी रहस्यमय मूर्ति है, उसे स्पर्श करते ही अलग दुनिया का रास्ता खुल जाएगा। ध्यान रहे, दिन में सिर्फ वो एक ही बार खुलता है। पहले पहर और तीसरे पहर में बंद हो जाता है। इतने समय के बीच अगर तुम बाहर नहीं निकल पाए तो अदृश्य दुनिया में खो जाओगे। हाँ, मुझे मंजूर है, पर बाबा जी आप भी मेरे साथ चलिए ना। मैं ये सब अकेला कैसे कर पाऊंगा? नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। और हाँ, उस महल में काफी सारी रहस्यमय वस्तु दिखाई देगी, पर तुम उन्हें मत छूना, नहीं तो तुम पत्थर बन जाओगे। ठीक है बाबा जी, मैं चला जाता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। पृथ्वी उस महल की ओर निकल जाता है।
राजा प्रताप का महल यहाँ से बहुत दूर है। मुझे चलते चलते शाम हो जाएगी। अगर किसी का घर मिला तो मैं वहीं विश्राम कर लूँगा। भूख भी बहुत लगी है। पृथ्वी चलते चलते एक गांव में पहुंचा। रात भी काफी हो चुकी थी। चलते चलते बहुत देर हो गई है। मैं तो बहुत थक भी गया हूँ। कोई घर मिल जाए, मैं वहाँ विश्राम करूँगा। पृथ्वी को एक झोपड़ी पास में ही दिखाई देती है। अरे क्या कोई है? जल्दी बाहर आइए। अरे कौन हो बेटा तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? अरे काका, मुझे किसी काम से बहुत दूर जाना है। अगर मैं रात भर भी चला तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो क्या आज रात मैं आपके घर रुक सकता हूँ? अरे हाँ हाँ बेटा, रुक सकते हो। आ जाओ, आराम कर लो। वैसे बेटा, वो ज़रूरी काम से तुम्हें कहाँ जाना था? वो काका, मुझे किसी ज़रूरी काम से राजा प्रताप के महल जाना था। रास्ता बहुत लंबा है, इसीलिए सोचा आराम कर लूं। महल का नाम सुनकर उस व्यक्ति के हाथ पैर कांपने लगे और वह डरते हुए बोला कि क्या राजा प्रताप का महल? अरे मूर्ख, मरना चाहते हो क्या? क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हो? सालों से जो भी उसके अंदर गया कोई नहीं बचा। सारे मारे गए, तुम भी मारे जाओगे। मैं कहता हूँ लौट जाओ। नहीं लौट सकता काका, मेरी पत्नी खो गई है। उसे ढूंढने के लिए मैं महल में जाकर रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बेटा, वहाँ कोई बुरी आत्मा नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा है। वहाँ कोई एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आया। उस रहस्यमय कमरे में क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बार अंदर गए तो डर से ही मर जाओगे। मैंने लोगों के मुंह से सुना है, उस रहस्यमय कमरे में कुछ ऐसा है जिसे देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है और सिर्फ मौत दिखाई देती है। अगले दिन पृथ्वी फिर महल की ओर निकल जाता है। सुबह से शाम हो गई। पृथ्वी अभी भी चल रहा था। कुछ देर और चलने के बाद सामने का दृश्य देख पृथ्वी डर गया। सामने राजा प्रताप का खंडर महल था, जो सामने से बहुत डरावना दिख रहा था। तो ये है राजा प्रताप का खंडर महल। ये तो बहुत डरावना है, मुझे इसके अंदर जाना होगा। पृथ्वी महल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही तेज हवाएं चलने लगी और आसपास का वातावरण ठंडा हो गया। पृथ्वी अंदर से बहुत डर गया था। पृथ्वी की एक पल के लिए सांस रुक गई, मानो सब कुछ रुक गया हो। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उस रहस्यमयी मूर्ति को?